धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे, बहुत सुंदर। उस समय बड़े बड़े यज्ञ किए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। धन संपत्ति, राज वैभव, स्त्री और भाई, ये सब महाराज युधिष्ठिर के चित्त को नहीं खींच पा रहा था, क्योंकि इनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ था। और इसी क्रम में आगे वर्णन कर रहे हैं कि वह बालक जो अपने माँ के गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया था, वह शिशु परीक्षित जो भगवान के द्वारा सुरक्षित रहा, वह अनुकूल ग्रह नक्षत्र उपस्थित होने पर अपने माँ के गर्भ से जब जन्म लिया तो अत्यंत सुंदर पांडु महाराज के समान तेज था, चमकता हुआ बालक। उस समय उनके तेजस्वी तेज को देखकर कई लोगों ने यह भ्रम कर लिया कि साक्षात पांडु महाराज ही जन्म ले लिए। पांडु महाराज शरीर में बड़ा सुंदर थे। अपने पौत्र के जन्म पर महाराज युधिष्ठिर बहुत दान किए, बड़ी खुशी मनाए। महर्षि धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और जात कर्म संस्कार कराए, बहुत दान दिए। जात कर्म के समय, जिस समय अभी बच्चे का नाल छेदन नहीं होता है, उसी समय जन्म लेते ही दान किया जाता है बच्चे के हित के लिए। उस समय उन्होंने स्वर्ण, गाय, पृथ्वी, हाथी, घोड़ा सब दान किए, विविध प्रकार से बहुत बड़ा दान किए। ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो गए, सभी वर्ग के लोगों को दान किए, खासकर ब्राह्मणों को। इसके बाद ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत आशीर्वाद भी दिए और कहे कि हे पुरवन शिरोमणि, आपका बालक इस कुरुकुल के जस को बढ़ाने वाला है। कुरुकुल मिटने वाला था, ये अंतिम बीज के रूप में है। भगवान ने इसकी रक्षा की है, विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है, इसलिए इस बालक का नाम रहेगा विष्णुरात। कृष्ण रक्षा किए तो विष्णुरात क्यों? कृष्ण का नाम ही विष्णु है, विष्णु हरि है। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, रथ पर भी है, उत्तरा के गर्भ में भी है, सर्वव्यापक, इसलिए विष्णु। तो विष्णु के द्वारा राति इति विष्णुरात, इसका एक नाम होगा विष्णुरात। महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करने लगे, इसका थोड़ा कुंडली बताइए। तब कहते हैं यह बड़ा तेजस्वी होगा, इक्ष्वाकु के समान महाराज प्रजा का पालन करेगा, दशरथ नंदन राम के तरह तेजस्वी होगा, सत प्रतिज्ञ होगा, ब्राह्मण भक्त होगा, यह शिवी महाराज की तरह उदार होगा। सारा गुण एक राजा में है, परीक्षित में। धनुर्धारियों में सहस्त्राबाहु अर्जुन और अपने दादा अर्जुन के समान होगा, दोनों अर्जुन के समान। यह अग्नि के समान तेजस्वी होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमालय की तरह यह अचल होगा अपने सिद्धांत। तितिक्षु होगा, सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी, भगवान शंकर के समान कृपालु होगा, आशुतोष होगा। आश्रय देने वाले में भगवान विष्णु के समान होगा। सारे ब्रह्मा विष्णु के गुण इसी में है। समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला कृष्ण के समान होगा। अरंती देव के समान उदार होगा, महाराज जजाति की तरह धार्मिक होगा। धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और निष्ठा में कृष्ण भक्ति में प्रहलाद महाराज के समान होगा। इस तरह से यह राजर्षि सब तरह से सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न होगा। यह धर्म की मर्यादा की रक्षा करेगा, कलयुग का दमन करेगा, लेकिन अपने जीवन के अंत में एक ब्राह्मण कुमार के श्राप से ग्रसित हो जाएगा और इसको तक्षक डसेगा और तक्षक के डसने से महाराज युधिष्ठिर का होश उड़ गया। एक क्या सुना दिए, एक ब्राह्मण का श्राप और वो भी तक्षक सांप डसेगा। कहते हैं नहीं महाराज, आपको ऐसा शोक नहीं करना है। ब्राह्मण का श्राप तो लगेगा, लेकिन व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनेगा और गंगा के तट पर भागवत श्रवण करके शरीर त्याग करेगा। भागवत के ज्ञान से समन्वित होकर शरीर त्यागेगा। तक्षक तो उसके मृत शरीर को केवल जलाएगा, यह भगवत धाम प्राप्त करेगा। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर खुश हो गए। अच्छा, तो उनका तो होश उड़ गया कि ब्राह्मण का कौन अपराध कर दिया कि श्राप मिल गया। ऋषियों के इस प्रकार की बात सुनकर महाराज बहुत संतुष्ट हुए, संतुष्टि से दान दिए। बाद में ब्राह्मणों ने देखा कि यह बालक बड़ा ध्यान से सबके तरफ देखता है, वह उस व्यक्ति को खोज रहा है जो माता के गर्भ में आकर रक्षा किया था, वो कहाँ है, उसको ढूंढ रहा है। तो बालक अपने जीवन में कृष्ण को देखा, गर्भ में जिसे देखा था वो सामने भी देखा। परीक्षित के जीवन में कृष्ण थे तो कृष्ण को देखा, तो बड़ी परीक्षा की दृष्टि से देखता था वह पुरुष कहाँ है, परीक्षित। परीक्षित परीक्षा की दृष्टि से देखने के कारण ब्राह्मणों ने एक दूसरा नाम रखा, परीक्षित। यह परीक्षा कर रहा है, देखना चाहता है किसी को।
तो इसलिए एक नाम विष्णु रहा तो दूसरा नाम परीक्षित, इस तरह से फेमस हुआ।